नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियां में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्वेताश्वतरोपनिषद, जिसमें ऋषि ईश्वर का सृष्टि में प्रत्यक्ष दर्शन, इस पर चर्चा कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय के 16वें श्लोक में कहा, प्रत्यंग जनान तिष्ठति सर्वतोमुख। इस अध्याय के भी दूसरे श्लोक में कहा है, प्रत्यंग जनान तिष्ठति। इन वाक्यों का यह अर्थ है कि परमात्मा देव हर व्यक्ति के प्रति उसके सामने ही विराजमान है। जो प्रत्येक व्यक्ति के सामने मौजूद हो, उसे हम न जाने, यह अचंभे की बात है। अभी ऊपर ब्रह्मवादियों की भाषा में कहा गया है कि वही परमात्मा देव अग्नि में है, जल में है, वायु में है, औषधियों तथा वनस्पतियों में है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऋषियों ने सृष्टि को ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहा है। शन्नो मित्रः शं वरुणः इत्यादि मंत्र में भी त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि कहा है। इसका अभिप्राय भी यही है कि यह विशाल तथा विविध रूपा सृष्टि ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है। 16वें श्लोक में उसे सर्वतः मुखः कहा है कि उसका मुख सृष्टि में सब जगह विद्यमान है। गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को प्रतीक मानकर ईश्वर का वर्णन करते हुए कहते हैं, अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। परमात्मा देव के सर्वव्यापी भाव का अभिप्राय ही यह है कि वह जब हर वस्तु में विद्यमान है, तब जो दिखता है उसमें भगवान के ही दर्शन हो रहे हैं। हर वस्तु की सत्ता उसी की सत्ता के कारण सत्तावान है। वह न हो तो उसके बिना कुछ रहता नहीं। हम आत्मा का दर्शन इस चलते फिरते शरीर में करते हैं, भगवान का दर्शन इस चलायमान विश्व में करते हैं। आत्मा न हो तो शरीर नहीं रहता, परमात्मा देव न हो तो सृष्टि नहीं रहती। शरीर की सार्थकता इसके भीतर विद्यमान चेतन सत्ता से है। सृष्टि की सार्थकता सृष्टि में विद्यमान चेतन शक्ति से है। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए उपनिषद के अनेक श्लोकों में यह बात कही गई है। जितने सृष्टि में मुख हैं, सिर हैं, गर्दन हैं, वे सब उसी के हैं। सर्व आनन शिरः ग्रीवः, सब प्राणियों के हृदय रूपी गुहा में वही विद्यमान है। सर्वभूत गुहाशयः, सब जगह वह व्याप रहा है। सर्वव्यापी वह भगवान है। सह भगवान, क्योंकि वह सृष्टि में दिख रहे मुखों, सिरों, गर्दनों सब में व्याप रहा है, इसलिए वह सर्वगत है। तस्मात् सर्वगतः, वह सबका कल्याण करने वाला है। शिवः, वह महापुरुष परमात्मा देव सर्वव्यापी है, परंतु उनका अंगुष्ठ मात्र अनुभव हम सभी को अपने अंतरात्मा में होता है। अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः अंतरात्मा, वह सदा सब जनों के हृदय में सन्निविष्ट है। सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः, उसे हृदय से, हृदा मन की जो स्वामिनी बुद्धि है उससे, मनीषा तथा संकल्प विकल्प करने वाले मन से मनसा जाना जाता है। अभिक्लुप्तः, जो इस प्रकार परमात्मा देव को जान जाते हैं, ये एतद विदुः, वे अमर हो जाते हैं। अमृताः ते भवन्ति। यहाँ दो बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहली बात तो यह कि हृदय में परमात्मा देव का अनुभव उनके अंगुष्ठ मात्र का अनुभव है। हृदय में सब कोई परमात्मा का अनुभव करता है। ज्ञान का स्थान मस्तिष्क है, अनुभव का स्थान हृदय है। परमात्मा देव का ज्ञान नहीं होता, अनुभव होता है। हृदय में अनुभव होता है, क्योंकि परमात्मा प्रेममय है। प्रेम की अनुभूति का स्थान हृदय है। इसलिए इस मंत्र में कहा गया है कि परमात्मा देव का निवास हृदय प्रदेश में है। इसका यह अर्थ नहीं कि परमात्मा अन्यत्र नहीं मिलते। वर्तमान तो वे सब जगह हैं, परंतु हृदय में उनका अनुभव होता है, क्योंकि अनुभव हृदय से ही होता है। स्मरण रहे, यह अनुभव अंगुष्ठ मात्र है, सिर्फ उसकी झांकी है। उसे पूर्णतया अनुभव करने के लिए हृदय के साथ मनीषा तथा मन का साथ देना आवश्यक है। आगे के मंत्र में ऋषि कहते हैं, वह अणु से अणु है, अणोः अणियान, महान से महान है, महतः महीयान, वह इस जीव के हृदय रूपी गुहा में निहित है। आत्मा गुहायाम निहितः अस्य जंतोः,
वह कर्ता नहीं है, अक्रतु है। उस अक्रतु को तम अक्रतु शोक सागर से पार तर जाने वाला वीत शोकः देखता है। पश्यति, उस परमात्मा देव की महिमा को सबको धारण करने वाले ईश के प्रसाद से ही प्राप्त किया जा सकता है। धातु प्रसादात महिमान ईशम। आर्यावर्त की कहानियां के अगले अंक में भी जारी रहेगा श्वेताश्वतरोपनिषद का अध्ययन। आर्यावर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।